माँ बेटा चल तू पहले खाना खा और बोलो क्या समाचार रहा मेला का। बहुत अच्छा रहा माँ। बेटा क्या लाए हो? दियो यही खिलौना रे सुगाहेर। क्यों नहीं माँ, अवश्य दूंगा। माता जी गया दियो यही खिलौना रे सुगाहेर। मैया जी गया। क्यों नहीं माँ, अवश्य सुनाता हूँ। सुगना आचारा मैं दियो है रे सुगार। मेला के खिलौना लाओ बेटा दो। माँ आज मैं आपके लिए ऐसा संदेश लेकर के आया हूँ। क्या लाए हो बेटा? अगर आप सुन जाओगी तो खुशी से झूम उठोगी माँ। क्यों नहीं बेटा? माँ जानती हो आज मेला में क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ आज मेला में मेरा मामा जंगी रुदल मिला था माँ। क्या? हाँ माँ। सूरज देखो मेरी माँ को, भाई के नाम पर माता बहन खुशी से झूम उठती है कि आज मेरा भैया मेरे दरवाजे पर आया है। खुशी से अनेकों अनेकों पकवान बनाती है भाई और पिता के लिए। भाई के नाम सुनते ही मेरी माँ जमीन पर गिर गई। माँ किया यही उल्हा रही दैची रही। सच बात कहा है तो बोल रही उड़न दे रहा हूँ। भैया जी लया लगता है कि माँ को विश्वास नहीं है मुझ पर। सब भूली गेले रे हमरो रे भैया यही नैहारा के। माँ मैं आपको उलझन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं मामा को ही आपके पास बुलाता हूँ। नहीं सूरज मैं विश्वास नहीं करूंगी। ठीक है माँ, मैं मामा को ही आवाज लगाता हूँ, तब तो आपको यकीन हो जाएगा। मेरी दरवाजे पर नहीं आएंगे मेरी भाई, कभी नहीं। अब मामा क्या सुनो, भगना के पुकार। क्या बात सही है बाबू? दियोदारा शान मामा जी मैया याद जी के भेज रहा हूँ माँ। कैसे याद किया आज? दासना जोड़ी बहन रुदा कारिया पार नामे पाताला शरीर हो बाबू। मत रो बहन, हे तासू गाया
मेरी प्यारी बहन चंद्रा, कहियो कुशल हो बाबू आबे मोहबा बहन तुम तो सब कुछ जानती हो कि रुदल का किसी प्रकार की दोष नहीं था जो मेरा जीजा जी का मौत हुआ, और शर्म की मारे मैं 14 वर्ष से बांधोगढ़ नहीं आ रहा था। बहन सूरज सिंह एक पुत्र है, तुम्हें मानता है कि नहीं बहन? हाँ बाबू, बहुत अच्छी तरह से मुझे मान रहा है, मैं अच्छी से रहती हूँ। धन्यवाद है, कोई चीज का मुझे कमी नहीं है। यही है पुत्र का महान कर्तव्य। संसार में लोग एक बेटा के लिए तरसते हैं, ऊपर वालों से दुआ करते हैं कि मुझे संतान हो जाए। जब माता पिता की वृद्धावस्था आ जाती है तो पुत्र का महान कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का सेवा करे चौथापन की अवस्था में। बहन क्या ना का यलहानी दरदा आहो बांदगार हरा। बहन क्यों मुझे उल्हन देती हो बहन? तो एक माँ की समान हो रुदल के लिए। भैया यही बहन के रिश्ता बहुत महान। कैसे याद किया यार? इसके बाद आए हो बहन दैछि बाहिनैया कहो क्या समाचार है तुम्हारा मम्मी का? अरे मेरी नैहर में जो माँ है मेरी रुदले जे छियो बहिन तोरो यहाँ बड़े बहन। बाबू अगर कुछ भी तुम रुदल को कहेगी तो उसके लिए कम ही है, मैं ऋणी हूं आपका। क्योंकि बचपन में तुम गोद में लेकर खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी रुदल को। क्यों नहीं? आज इतनी वर्षों के बाद आया हूं, ना जाने मैं तुम्हें राज मोहब्बा से, जिस समय राज मोहब्बा की राजा मैंने अपने बड़े भाई को बना रहा था और मां के हाथों से भैया के सर पर राज मकुट मां पहरा रही थी, मां उस राज मकुट को देखकर मेरे पिताजी बिरजासर सिंह का याद आ गया और कहा बेटा रुदल अब मैं बच नहीं पाऊंगी बेटा, इस दुनिया से मैं जा रही हूं। जानती हो बहन क्या? संसार से जाने के बाद फिर मुलाकात नहीं होती है, और इतना कहकर मां इस दुनिया से चली गई। क्या मां मर गई तुम्हारा? उसमें मैं तुम्हें खबर नहीं बाबू। बहन जिस देर से मां इस दुनिया से चली गई, जब कहीं से रुदल आता था तो मां मुझे आंचल में छुपा लेती थी। न जाने क्या कमी हुआ रुदल से, सपना में नहीं मैं अब आगे थी इसलिए खबर नहीं हुआ मुझे। मैया देवला के बाबू आज मां को मैं सपने में भी नहीं देख रहा हूं। छोड़ के जगह लई साथी मैयत बला। बहन बाबू सपने में भी कभी मां को नहीं देख रहा है रुदल। शायद लगता है कि रुदल के हाथ से कोई सेवा में कमी हो गई, और तुम्हारी जो मां थी आग की आंधी, वह भी मर गई शीर्षागर में। मैं तुम्हें खबर नहीं किया। क्या शीर्षागर में मेरी मां भी मर गई? हाँ बहन। रुदल
बहन कितना मैं अभागी हूँ, मुझे कोई खबर रो नहीं, क्योंकि संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है इस संसार में, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, एक सिंहासन पर चढ़ी चला, एक को बांधे जंजीर। बहन सबको जाना पड़ेगा, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे बहन, और रोने की जरूरत नहीं है बहन। कुछ देर मुझे आराम करने दो, उसके बाद मैं बातें करूंगा, क्योंकि चलते चलते रास्ते में मैंने थक गया हूं। हाँ बाबू, पहले तुम खाना खा लो, बहन उसके बाद कोई बात करूंगी तुमसे। हाँ, जिस तरह से बचपन में गोद में लेकर रुदल को खाना खिलाती थी, अपने हाथ